सो हेज वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड्स कॉलेज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करना है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। और देखो आज हम ले रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। ठीक है, कल का जो सेशन था उसमें हमने पार्ट 1 कवर किया और आज हम लेने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो देखो कल के सेशन में हमने ये पूरा कवर किया। कल के सेशन में आपको बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से स्पेलिंग के साथ हमने कौन से स्पेलिंग यूज करना है, किसके साथ एस यूज करना है, किसके साथ आई एस, किसके साथ ई एस, कौन से रेगुलर वर्ब्स है, कौन से इरेगुलर वर्ब्स है। ठीक है, कौन से एक्सेप्शंस है और कौन से नहीं, कौन से सिंगुलर प्लूरल, क्या क्या यूज करना है, ये सब बातें मैंने आपको कल बताई। पास्ट में, सिंपल पास्ट में और सिंपल फ्यूचर में आपको क्या यूज करना है, क्या आपकी सेम सिमिलैरिटीज रहती है उन दोनों में, ये भी मैंने आपको कल बताया। टेबल्स ड्रॉ करके दिए, जो टेबल से आपको 10th बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी, वो टेबल्स तक मैंने आपको ड्रॉ कर दिए। ठीक है, फिर एडवांस देखा, एडवांस में हमने देखे 5 पूरे स्टेप्स। ठीक है, चार चार जो ये थे हमारे 4 जो स्टेप्स थे एडवांस के, 4 जो रूल्स थे वो हमने देख लिए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2। ठीक है, जो 5th रूल है वहां से हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2। तो आई होप कि आप लोगों ने सेशन 1 देखा होगा, और अगर सेशन 1 नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सेशन 2 देख लो और उसके बाद जाके सेशन 1 देख लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेशन 2 के बाद सेशन 1 जाके देख लेना और दोनों सेशन को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5th रूल, इफ देयर इज मोर देन वन एक्टिव वर्ब एज विथ compound predicates, all the verbs must agree with the sentence subject। यानी कि क्या, अगर एक सेंटेंस है और उसमें एक से ज्यादा एक्टिव वर्ब है, एक्टिव यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ गो, तो गो इज एन एक्टिव वर्ड बिकॉज जाना पड़ेगा। ठीक है, कम, सो कम इज एन एक्टिव वर्ड। तो अगर इस एक सेंटेंस में ये 2 एक्टिव वर्ब्स है, ठीक है, मोर देन वन एक्टिव वर्ब यानी कि एक से ज्यादा, सो अगर इसमें 2 एक्टिव वर्ब्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। या जो वर्ब है इसे जो सब्जेक्ट रहता है इसके साथ एग्री करना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आफ्टर वर्क आई गो शॉपिंग पिकअप, मतलब काम के बाद मैं शॉपिंग को जाता हूँ और पिकअप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई है, दिस आई इज योर सब्जेक्ट एंड गो इज योर वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है गो, पिकअप एक वर्ब है जो कि एक्टिव वर्ब है। पिकअप तो उठाना पड़ेगा, ठीक है, पिकअप तो उठाना पड़ेगा, तो पिकअप क्या है, एक एक्टिव वर्ब है। तो 2 एक्टिव वर्ब है और सब्जेक्ट जितना है एक, तो ये वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। वर्ब को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आई यानी कि पापा है, ठीक है, आई यानी कि कौन है, पापा है। गो यानी कि कौन है, आप, ठीक है, गो यानी कि आप। और पिकअप यानी कि आपका भाई या बहन, ठीक है, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन। तो ये जो 2 एक्टिव वर्ब्स है, इन्हें किसके हिसाब से चलना पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यानी कि कौन, पापा, यानी कि आप और भाई बहन कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी पैसे कमाओ, चलना किसके हिसाब से पड़ेगा, पापा के हिसाब से पड़ेगा, अदरवाइज मम्मा के हिसाब से पड़ेगा। तो कितने भी एक्टिव हो जाओ आप दोनों, कितने भी एक्टिव वर्ब्स बन जाओ, पर आखिर आपको चलना किसके हिसाब से पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट। समझ गए, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एक्टिव वर्ब्स है तो उन वर्ब्स को किसके हिसाब से चलना पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। क्लियर ना, ओके। नाउ द किड्स, अब यहाँ पे देखो, ये जो किड्स है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कुक डिनर एंड देन रिलैक्स फॉर नाइट, ये देखो कुक ये हमारा एक क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, और रिलैक्स ये क्या है, हमारा एक वर्ब है। तो किड्स क्या करते हैं, पहले कुक करते हैं डिनर और उसके बाद रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो कुक और रिलैक्स 2 एक्टिव वर्ब्स आ रहे हैं, तो ये एक्टिव वर्ब्स किसके हिसाब से चल रहे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। आप बोल रहे हो दीदी उनके हिसाब से चलना है यानी कि क्या, अरे उनके हिसाब से चलना है यानी कि खुद में कोई भी चेंजेस ना कर। जैसा आई, देखो अगर बस एक रहता था गो, अगर बस एक रहता था, अकेला रहता था गो इस सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाता था, आई वुड गो, आई विल बी गोइंग, आई गॉन। यानी कि जो गो होता था, अगर ये अकेला होता था या तो ये चेंज होता था, वुड गो में चेंज होता था,
गोइंग में चेंज हो जाता था, गॉन में चेंज हो जाता था, समझे। अगर वो अकेला रहता था तो वो खुद को चेंज करता था, पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ और एक एक्टिव वर्ब है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो जैसा है उसे वैसा ही रहना पड़ेगा, और उसे किससे एग्री करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से एग्री करेगा, ठीक है। द किड्स कुक, अब यहाँ पे भी देख लो, कुक डिनर, ठीक है। द किड्स विल कुक आ सकता था, यहाँ पे अकेला रहता था तो विल कुक, अदरवाइज कुक्ड डिनर ईडी लगता था, पास्ट टेंस आता था, पर यहाँ पे कुक और रिलैक्स दो वर्ब्स, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, एज इट इज रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्हें किससे एग्री करना है, सब्जेक्ट से एग्री करना है। क्लियर नाउ, क्लियर हो गया सबको, ओके। नाउ व्हाट आर मास नाउन्स, व्हाट आर मास नाउन्स, otherwise known as unaccountable nouns, अनकाउंटेबल। अब देखो जो नाउन का हमारा सेशन हुआ, नाउन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों जाके देख लेना, उसमें आपको नाउन के बारे में इतना कुछ पता चलेगा ना, आप बोलोगे इतना होता है नाउन के बारे में, हमें तो बस पता था नेम प्लेस एनिमल थिंग, नहीं, और 10th में नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं आती, उससे बहुत ही ज्यादा डीप में आता है, इसलिए नाउन के दोनों सेशंस जाके देख लो, ठीक है। मास नाउन्स अदरवाइज known as uncountable nouns or non-countable nouns act as a singular object, as a singular subject, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स तो पता होगा ना आप लोगों को, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड यू कि आई हैव पेन्स, तो आप क्या करोगे, मेरे पास कितने पेन है, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन, आप काउंट कर लोगे। बट इफ आई सेड देयर आर न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई, तो क्या आप स्टार्स को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, आप क्या करोगे, 1 2 3 4, हाँ वापस 1 2 कहाँ गया रे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे, राइट। सो जो चीजें ऐसी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ करेज, यानी कि क्या, हिम्मत, किसमें कितनी हिम्मत है, कोई मोच सकता है क्या, कोई गिन सकता है क्या, नहीं। हाँ हम वजन गिन सकते, तू 40 किलो का, मैं 50 की, तू 60 का, वजन गिन सकते हैं, पर हिम्मत गिन सकते हैं क्या, नहीं। हम कॉवर्डनेस यानी कि घबराना गिन सकते हैं क्या, नहीं। हम हेटरेट गिन सकते हैं क्या, शी हेट्स मी सो मच, ठीक है। अब ये जो हेट है, कितनी ज्यादा हेट है, ये हम गिन सकते हैं, नहीं। वैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, लव यानी कि लव की वजह से, यानी कि प्यार की वजह से क्या हो रहा है, हमारा दुनिया चल रही है। सो लव, ये जो प्यार है, ये जो लव वर्ड है, ये कितना ज्यादा अमाउंट में है, इसे कोई गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, ओके। तो हम गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो ऐसे वर्ड्स जिसे हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम किस में गिनते हैं, उन्हें हम किस में काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स में काउंट करते हैं, ठीक है ना। सेवेंथ, collective nouns can be either singular or plural depending on whether they act together or separately, यानी कि कलेक्टिव नाउन्स कैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि क्या, पहले तुम मुझे ये बताओ, चलो कमेंट्स में बताओ कलेक्टिव नाउन यानी कि क्या, फिर मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, बताया, ठीक है। चलो देखो, कलेक्टिव नाउन्स यानी कि ऐसे नाउन जो कि ग्रुप में आते हैं, ठीक है। एक कोई भी थिंग, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, चीजों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ एनिमल, अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का जब ग्रुप होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का जब ग्रुप होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। आप बोलोगे दीदी कैसे, कलेक्टिव नाउन है, एक से ज्यादा है तो वो तो प्लूरल ही होंगे ना, नहीं। जैसे उन्हें हम एक्ट कराएंगे वो वैसे एक्ट करेंगे, यानी कि हम जैसे उन्हें एक सेंटेंस में रखेंगे, वो वैसे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसे सेंटेंस में इन अ सिंगुलर फॉर्म रखा तो वो सिंगुलर के टाइप बिहेव करेंगे, और एखादे क्वेश्चन में या एखादे सेंटेंस में मैंने उन्हें प्लूरल के टाइप रखा तो क्या करेंगे, प्लूरल टाइप एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टुगेदर सिंगुलर, टुगेदर यहाँ पे वर्ड जो है वो सिंगुलर, देखो यहाँ द टीम गोज टू प्रैक्टिस एट 4 o'clock, यानी कि जो टीम है वो साथ में जाती है प्रैक्टिस करने, साथ में जाती है। गोज यानी कि एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है, और ये नाउन है, पर ये नाउन कौन सा है, हमारा कलेक्टिव नाउन है।
पर ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या प्रेजेंट कर रहा है कि एक से ज्यादा लोग जा रहे, गोज, एक जाता तो गो आता, एक से ज्यादा जा रहे। ठीक है, ये वर्ब क्या है, गोज। अब कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था, जब एक इंसान होगा, तो उसके नाउन में एस लगेगा, उसके वर्ब में एस लगेगा। और जब बहुत सारे हो गए तो वो नाउन वो वर्ब एज अ सिंपल फॉर्म रहेगा। आप बोलोगे दीदी क्या? एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था, बॉय प्लेज, क्या लिखो, पियानो। ठीक है, बॉय प्लेज पियानो। एक लड़का है तो उसको क्या लगाया हमने, एस लगाया है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज, तो यहाँ पे आएगा बस प्ले पियानो, बॉयज प्ले पियानो। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर बन रहा है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोज को गोज, हाँ, गोज में आपका जो वर्ब है वो कैसा है, गोज का जो वर्ब है वो कैसा है, गोज का वर्ब हमारा है प्लूरल, गोज का वर्ब जो है हमारा है वो प्लूरल। आप बोलोगे दीदी कैसे? चलो देखो, अगर एक होता तो क्या होता, गो होता है, एक होता तो क्या होता, गो होता। एक से ज्यादा जा रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला, गोज, एक से ज्यादा जा रहे हैं तो क्या बोला उन्होंने, गोज। तो टीम ही रहेंगी, टीम को हम कुछ और लिख नहीं सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, टीम को टीम, पर ये टीम कौन से फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वर्ब कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। वर्ब प्लूरल फॉर्म में तो सब्जेक्ट कौन से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। वैसे ही सेकंड में देखो, टीम गो लिखा है उन्होंने, बस गो, तो ये कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। तो टीम किसके तरह एक्ट करेगी, प्लूरल की तरह एक्ट करेगी। क्लियर? इफ द वर्ब इज इन अ सिंगुलर फॉर्म देन द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल फॉर्म। If the subject is in a if the verb is in a singular form, then the subject is in a plural form. If the verb is in a plural form, then the subject is in the singular form. समझा? यहाँ पे देखो, verb जो था, जो प्लूरल था, तो टीम हमारी हो गई सिंगुलर। ठीक है, वर्ब जो है वो सिंगुलर हो गया, तो टीम जो हो गया हमारी प्लूरल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 8 verbs used in alternative forms, मतलब जो अलग अलग टाइप से यूज होते हैं ना, अल्टरनेट, चेंज कर करके यूज करते हैं। सच एज जिरेंस तो पता ही होगा, जिरेंस यानी कि जिनको लास्ट में ing लगता है, इंफिनिटिव्स यानी कि लास्ट में, मतलब उसके पहले ना टू लगता है, टू ऐसे कुछ लगता है। और पार्टिसिपल्स डू नॉट नीड टू फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किन किन को फॉलो नहीं करना पड़ता, ये एक्सेप्शन है। ये तीन लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारा है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे फॉलो नहीं करते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये लोग फॉलो नहीं करते। कौन फॉलो नहीं करते सोशल मीडिया पर? जेरेंट्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। एंड कौन? पार्टिसिपल्स। ये लोग हमारे बेचारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फॉलोअर्स है वो कम होते जा रहे हैं। ओके, डू नॉट नीड टू फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, however the main verbs are of the sentence tell you। पर एक सेंटेंस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक होगा हमारा सब्जेक्ट, एक होगा हमारा जीरेंट, और एक होगा हमारा वर्ब। तो ठीक है भाई, तू नहीं फॉलो कर रहा ना, तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत है हमारे पास, तू मत कर फॉलो। पर ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब, ये अभी भी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट को रख रहा है। क्लियर? अगर इन तीनों ने फॉलो नहीं भी किया, तभी भी सेंटेंस में का वर्ब क्या करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। समझ गए? ये बात याद रखो। जेरेंट्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करते, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। बट जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है वो क्या करता है, जेरेंट्स को, वो क्या करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है। क्लियर? द कोच मेक्स रनिंग मैंडेटरी यानी कि क्या, मैंडेटरी यानी कि क्या, बोलो कंपलसरी। मैंडेटरी का मीनिंग पता चाहिए यार बच्चा लोग, कंपलसरी। ठीक है, तो कोच यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट, रनिंग यहाँ पे है हमारा जीरंड, आईएनजी लग गया ना भाई, आईएनजी लग गया ना, ये वर्ब नहीं रहा,
आईएनजी लग गया यानी कि जीरंड हो गया, जीरंड बोलो, गिरंड बोलो, क्या क्या बोलते हो बोलो, ठीक है। तो आईएनजी लग गया यानी कि जीरंड हो गया। सो रनिंग इज अ जीरंड, जो कि फॉलो कर रहा है क्या हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, नहीं। द कोचेस मेक्स रनिंग मैंडेटरी। अब यहाँ पे देखो, रनिंग इज जीरंड, कोच इज सब्जेक्ट, मेक्स क्या है, मेक्स क्या है, वर्ब है, मेक्स क्या है, वर्ब। अब यहाँ पे देखो मेक्स को, मेक्स का रियल वर्ड क्या होता है, एम ए के, इसको क्या लगाया उन्होंने, एस लगाया, तो जो सब्जेक्ट है उसे हम एस लगाएंगे क्या, नहीं। सब्जेक्ट को फिर हमने क्या लेने दिया, कोच रहने दिया, क्यों, क्योंकि मेक्स के साथ, मेक के साथ एस प्लस है, ठीक है, मेक्स है। पर अगर इधर से हमने एस हटा दिया तो हमें इधर देना पड़ेगा एस, सी एच रहता है तो लास्ट में क्या देना पड़ता है, ई एस। तो यहाँ पे देखो, कोचेस मेक रनिंग मैंडेटरी, कोचेस मेक रनिंग मैंडेटरी, यानी कि क्या, जैसे पिछले यहाँ पे बताया था, ठीक है, यहाँ पे बताया था, अगर बॉय अकेला तो यहाँ पे लगेगा एस, अगर यहाँ पे नहीं रहा एस तो बॉय के पास जाएगा एस। वैसे ही यहाँ पे हुआ, अगर यहाँ पे कोच क्या थे, कोच यहाँ पे अकेले थे, तो यहाँ पे मेक के पास क्या था, ई था, एस था, एस था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके पास का एस निकाल दिया और इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, कोचेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेकंड में स्पेलिंग, ये क्या हो गया, कोचेस, तो यहाँ का हटा दिया तो यहाँ पे क्या देना पड़ा, हमें ई एस देना पड़ा। आप बोलोगे दीदी ई एस क्यों, तो यार देखो, जो भी वर्ड्स सी एच से एंड होते हैं ना, जो भी वर्ड सी एच से एंड होते हैं उसके प्लस में हमें एस नहीं ई एस देना पड़ता है, ये कल के सेशन में बताया था, तो जाके देख लो। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक बार कमेंट्स में यस 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 बोल दो, जल्दी से बोलो, चलो एक बार कमेंट्स में यस दीदी समझ गया और थम्स अप कर दो, ठीक है, फिर मैं आगे कर लेती हूँ। चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। जान से महबूबा, सोचा न हो। Okay, 9. Unless you are using an appositive or descriptive phrase, do not put a comma between subject and verbs. यानी कि क्या, जब तक आप कोई अपॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज नहीं कर रहे, फ्रेज यानी कि एक मन, फ्रेज म्हणजे काय, एखादी मन आपण म्हणतो ना ते, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज नहीं कर रहे, तब आपको क्या करना है, तब तक आपको क्या नहीं करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इनके बीच में कॉमा देना है क्या, नहीं देना है। अपॉजिटिव अगर आप पूछोगे कि आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपॉजिटिव जो है वो एक छोटू सा कंसेप्ट नहीं है, ये मैंने नाउन्स के सेशन में सिखाया है, तो नाउन का सेशन जाके देख लेना, आपको अपॉजिटिव क्या होता है वो समझ जाएगा, ठीक है। अभी तो बस इतना याद रखो कि अगर आपने अपॉजिटिव यूज, अगर आप अपॉजिटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज कर रहे हो, तो ही आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अगर आप अपॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव यूज नहीं कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं लगाना है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, ये देखो फर्स्ट है हमारा, जहाँ पे मैं कलर ऐसा लेती हूँ जो कि आपको व्हाइट पर अच्छे से दिखेगा। शुड आई टेक ग्रीन, ट्राई करते, क्यों नहीं चल रहा था भाई पेन, हाँ ओके। फर्स्ट, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो सेंटेंस है इसमें कॉमा नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कॉमा नहीं है, यानी कि क्या, इसमें जो अपॉजिटिव है, सॉरी इसमें जो अपॉजिटिव है और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है वो यूज नहीं हो रहा, और यहाँ पे देखो कॉमा है, तो यहाँ पे वो दोनों यूज हो रहे हैं। क्लियर, जहाँ पे कॉमा होगा वहां वो दोनों यूज होंगे, और जहाँ पे कॉमा नहीं होगा वहां पे वो दोनों यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो, द हॉलीडे इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर, ये जो हमारी छुट्टियां है ना यार, ये तूफान बनती जा रही है, डिजास्टर होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमा वामा दिया है क्या, नहीं। हॉलीडे, द हॉलीडे इज बिकमिंग, बिकमिंग ये जीरंड हो गया, जीरंड हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमा वामा लगा, नहीं लगा, तो हमें समझ जाएगा कि इसमें ना, अगर मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से देखो अपॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहाँ पे यूज हुआ, तो आप क्या देखोगे, कॉमा ढूंढोगे, इसमें कॉमा नहीं, आप बोलोगे दीदी आई हैव आइडेंटिफाइड दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज नो पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज्ड और बीइंग यूज्ड, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे। तो वही आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है, तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया। सेकंड फ्रेज में देखो, सेकंड इसमें देखो सेंटेंस में, द हॉलीडे, अब ये जो हॉलीडे था ये हमारा क्या था,
सब्जेक्ट था। और ये जो डिजास्टर था यहाँ पे, ये हमारा क्या था, वर्ब था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हॉलीडे, ये सब्जेक्ट के बाद उन्होंने क्या दे दिया, कॉमा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या यूज किया यहाँ पे, अ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, व्हिच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया। द हॉलीडे इज बिकमिंग अ टोटल डिजास्टर, इतना बोल दिया तो बात खत्म हो जाती है, पर उन्होंने क्या बोला, द हॉलीडे which I was looking forward to is becoming a total disaster। तो यहाँ पे क्या हो गया, हॉलीडे और डिजास्टर, ये सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में एक बहुत ही बड़ा फ्रेज, एक बहुत ही बड़ा अपॉजिटिव यूज हो गया। इसीलिए इन दोनों के बीच में हमने क्या दिया, कॉमा दिया। यहाँ पे कुछ यूज हुआ नहीं, तो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। क्लियर एवरीवन, एक बार बोल दो चलो भाई क्लियर है, देन मैं आगे का लेती हूँ। Then I took the next slide, तब तक मैं पानी पीती। बहुत है अभी तो, 10th है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और उसके बाद मैं आपके लूंगी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज लूंगी, आंसर्स भी लाए हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो हम ना क्या करते हैं, ये फटाफट से खत्म करते हैं और एक्सरसाइज में बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को एक्सरसाइज में मजा आती है। ठीक है, चलो फटाफट से खत्म करते हैं। क्या चल रहा है हमारा, 10th चल रहा है। The words each and every count as a singular where they are used as the subject even they are followed by multiple nouns। यानी कि क्या, जो भी सेंटेंस होगा, अगर उस सेंटेंस में each और every ये दोनों वर्ड्स आए, each और every, तो ये दोनों कैसे यूज होंगे, एज अ सिंगुलर ही नाउन यूज होंगे। फिर उनके आजू बाजू कितना भी कुछ भी चलता रहो, कितना भी लोग नाचते रहो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंगुलर ही कहेंगे। ठीक है, ये देखो, each window needs to be sealed। अब यहाँ पे needs है, ठीक है, यहाँ पे अगर need भी होता तो each को हम EACH नहीं लगाते, S नहीं लगाते। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बॉय होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नीड्स है, तो अगर हमने यहाँ का एस हटा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज नीड, ऐसे करना पड़ेगा, राइट। पर अगर यहाँ पे देखो इस वर्ड में क्या होता है, ईच विंडो नीड्स, तो यहाँ पे एस आ रहा है। ठीक है, पर अगर हमने यहाँ का एस निकाल भी दिया तो हमें यहाँ पे एस लगाते आने वाला है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इच जो वर्ड है वो हमेशा कैसे परफॉर्म करता है, एज अ सिंगुलर। ठीक है, ईच विंडो एंड डोर्स नीड्स टू बी सील्ड, समझ गया। अब उसके बाद सेकंड वर्ड क्या था, एवरी डॉक्टर, नर्स एंड टेक्नीशियन गेट्स फ्री। अब यहाँ पे अगर हमने गेट्स का एस भी निकाल दिया, ठीक है, एवरी गेट्स, अगर यहाँ पे ऐसे निकाल भी दिया, एक सेकेंड, बैटरी क्यों हो रही है, ओके, अच्छे से लगी नहीं थी। ठीक है, एवरी गेट्स, ठीक है, गेट्स, तो अगर यहाँ का एस हमने निकाल भी दिया तो ये क्या होगा हमारा, हम इसको एस लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। एवरी गेट भी हो सकता है, एवरी गेट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब उनके आजू बाजू कुछ भी होते रहो, कितने भी नाउन रहो, कितने भी वर्ब रहो, कौन से भी फॉर्म में रहो, ईच एंड एवरी, ये दो वर्ड्स क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। क्लियर एवरीवन। 11, लाइकवाइज दीज वर्ड्स ऑलवेज एक्ट एज सिंगुलर, जैसे कि ईच और एवरी ये दोनों हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये वर्ड्स भी आपको क्या कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं, बिकॉज ये वर्ड्स भी क्या रहते हैं, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ये वर्ड्स भी कैसे रहते हैं, हमेशा सिंगुलर। कौन से वर्ड्स है देखा ना, एनीबडी को एस नहीं लगा सकते, एनीवन, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, नीदर, नो वन, ये ऐसे जो वर्ड्स है ये आप लिख लो, पहले तो नोटबुक में नोट डाउन कर लो गाइस, नोट डाउन कर लो और लर्न कर लेना कि ये वर्ड्स कभी भी सेंटेंस में अगर आए तो ये वर्ड्स कैसे रहने वाले हैं, सिंगुलर ही रहने वाले हैं। ठीक है, नोबडी, समबडी, समवन, ये जो वर्ड्स है ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। देखो एवरीबडी लव्स, अगर यहाँ का एस हटा दिया तो एवरीबडीज नहीं हो सकता। ठीक है, एवरीबडी लव्स। ठीक है, इधर ब्लू और ग्रीन वर्ड्स, अगर इसका एस निकाल दिया तो इधर्स नहीं हो सकता, इट विल बी ओनली गोइंग सिंगुलर, ये इधर का इधर ही रहने वाला है। ठीक है, नाउ 12th one, if additional phrases come between the subject and the verb must be still agree with the sentence। यानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे फ्रेजेस भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये एक फ्रेज, दूसरा फ्रेज P1, P2, P3,
मतलब फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3 और उसके बाद है वर्ब। तभी भी इस वर्ब को, इन सबकी बातें नहीं सुननी है, इस वर्ब को आखिर किसके साथ एग्री करना है, सब्जेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि रूल्स ही वैसे हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स ही वैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंसेस कैन बी ट्रिकी, सो बी केयरफुल। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये ट्रिकी होते हैं, इनमें हमें बीच में लगता है कि ये वर्ब है वो वर्ब, पर आपको संभाल कर रहना है, सावधान रहना है, ठीक है। A group consisting of Professor Lindenbrock, the Icelandic guide Hans Jelke, be silent है, ठीक है, Jelke, and the professor nephew Alex departs from for the volcano। यानी कि एक ग्रुप है, तो ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये बीच में जो है ये सारे जो प्रोफेसर्स के नाम दिए हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्रेजेस बोलेंगे। डिपार्ट्स यानी कि निकल जाना, डिपार्ट्स यानी कि निकल जाना, तो ये निकल जाना हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये इसके साथ क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। कितने भी अंदर फेजेस आ जा भाई, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा परम मित्र हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबको हम क्या करेंगे, सबको हम इग्नोर करेंगे, हम बस किसे देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे और वर्ब को देखेंगे, ठीक है। ये देखो डिपार्ट्स, तो यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे एस नहीं है। अगर मैं यहाँ का एस हटा दूं तो किसके पास एस आएगा, सब्जेक्ट के पास। अगर वर्ब सिंगुलर बन जाएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अगर वर्ब के पास एस है तो ग्रुप के पास, सब्जेक्ट के पास एस नहीं होगा, और अगर सब्जेक्ट के पास एस है तो वर्ब के पास एस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास बीच में कितने फ्रेजेस आए, ठीक है, कितने फ्रेजेस आए, पर उसने किसी के पास ध्यान दिया क्या, नहीं। उसने बस किसके पास ध्यान दिया, उसने बस अपने दोस्त के पास ध्यान दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, ये आपका दोस्त है, ये आपका है बेस्ट फ्रेंड, ये आपका है बेस्ट फ्रेंड। बीच में जब आप उस क्लास के दौर से लास्ट बेंच तक जा रहे हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड लास्ट बेंच पर, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट बेंचर्स आ रहे हैं, सेकंड बेंचर्स, थर्ड बेंचर्स, मिड बेंचर्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब बोल रहे तुझको कि बैठ जा मेरे पास जगह है, बैठ जा मेरे पास जगह है, पर आप जो हो वो किसी के पास बैठते हो क्या, नहीं। आप किसके पास सीधा जाके बैठते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड के पास, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड है सब्जेक्ट और आप क्या हो, वर्ब। आप दोनों क्या करते हो, एक दूसरे के हिसाब से चलते हो। अगर आप चिढ़ गए, अगर आप गुस्सा हो गए तो आपका बेस्ट फ्रेंड शांत हो जाता है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड गुस्सा हो गया तो आप शांत हो जाते हो। वैसे ही अगर वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा। समझ गए? हाँ दीदी अब तो समझ गए, बेस्ट फ्रेंड आ गया हमारा। ओके, बी पर्टिकुलरली केयरफुल ऑफ द सब्जेक्ट्स that use the phrase one of, the word one is singular even when followed by plural noun। one कैसा है, one ये जो word है, one of, इसके साथ आप कितने भी प्लूरल वर्ड्स दे दो, कितने भी सिंगुलर वर्ब्स दे दो, ये हमेशा क्या रहने वाला है, सिंगुलर ही रहने वाला है। ये बात आप लोगों को याद रखें। वन क्या रहने वाला है, हमेशा सिंगुलर ही रहने वाला है। वन ऑफ जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। फिर उसके बाद तुम कितने भी प्लूरल दे दो और कितने भी सिंगुलर दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। समझ गए? 13 इन द एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच में काम डालेंगे, डिफरेंस। डिबेट द वर्ब इन द पैसिव वॉइस स्टिल फॉलोज व्हाटएवर वर्ड एक्ट्स एज द सब्जेक्ट। यानी कि क्या, यानी कि अगर वर्ब पैसिव वॉइस में भी अगर होगा तभी भी वो किसके हिसाब से एक्ट करेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। आप बोलोगे जी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं बताओ ना, तो देखो उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। वो वाला लेक्चर आके देख लेना है, उसमें आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा समझ आएगा। उससे थोड़ा सा टाइम है क्योंकि ऐसे हार्ड कंसेप्ट में लास्ट क्लास में लूंगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको याद है, ठीक है। दे पे द इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल जो है वो ऑनलाइन पे करते हैं। द इलेक्ट्रिक बिल इज पेड बाय देम ऑनलाइन। यानी कि यार एक सिंपल बात में बता दूं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यानी कि क्या, कान सीधा पकड़ना, पैसिव वॉइस यानी कि क्या, घुमा फिरा के पकड़ना, समझा। एक्टिव वॉइस डायरेक्टली, पैसिव वॉइस घुमा फिरा के। तो यहाँ पे देखो दे पे द इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन, डायरेक्टली बोल दिया, वो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल ऑनलाइन करते हैं। पर यहाँ पे सेकंड इसमें कैसे बोला, घुमा फिरा, तो इलेक्ट्रिक बिल इज पेड बाय देम ऑनलाइन। मतलब एक्टिव वॉइस में कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बोलता है, पर पैसिव वॉइस में कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन के बारे में थर्ड पर्सन को बोलता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पर्सन को डायरेक्टली बोलता है, पर यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में थर्ड पर्सन को बोलता है, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में किसी और को बता रही हूँ, तो तुम हो गए सेकंड, मैं हो गई फर्स्ट, मैं थर्ड को बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो मैं तुम्हारे बारे में किसी और को बता रही हूँ, यानी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, पैसिव वॉइस। अभी मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो हम दोनों क्या हो गए, एक्टिव वॉइस में हो गए, समझ गए आप। ओके 14, व्हेन चूजिंग बिटवीन देयर इज एंड देयर आर द वर्ब शुड मैच द नंबर। अब यार देयर इज और देयर आर में बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। देयर इज एंड देयर आर, एक बात याद रखो, इज कब आएगा, जब कुछ भी जो वर्ब वगैरह है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट या वर्ब, वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट और वर्ब ये सिंगुलर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि गर्ल, गर्ल को लगाएंगे हम इज, एक ही लड़की है, पर अगर वहां पे हो गया गर्ल्स, यानी कि प्लूरल हो गया, एस लग गया, तो हम लगाएंगे आर, यानी कि सिंगुलर में लगाएंगे इज, प्लूरल में लगाएंगे आर। ये बातें याद रखनी है, सिंगुलर में क्या लगता है हमेशा इज, प्लूरल में क्या लगता है हमेशा आर। अगर ये नहीं आया ना यार, तो फिर मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे पकड़ के मारना तुम लोगों को, 10th में चलेगा, 9th में चलेगा यार। देयर इज अ न्यू मैप इन द DLC, यानी कि मैप, MAP मैप, यहाँ पे एस नहीं लगा है, सो इट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, इज। पर अगर सेम क्वेश्चन आपको आया, पर अगर आपको मैप से दिया हो, मैप्स दिया हो, एस लगा के दिया हो, एस लगा के दिया हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। क्या यूज करोगे, आर। क्यों, क्योंकि वहां पे कैसा है, वो प्लूरल फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, प्लूरल। अगर एक रहा, मैप रहा, तो इज, अगर मैप को एस लगा दिया तो इज के बदले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके 15, similarly words that indicate portion including percentage uses the number of the noun they describe. This noun is typically of the object of phrase, ठीक है। यानी कि क्या, अगर हमें कुछ पोर्शन बताने रहा, ठीक है, अगर मुझे आपको बताने रहा कि आपका हाफ ऑफ द सिलेबस खत्म है, ठीक है, ऑल ऑफ द हाफ सिलेबस आपका खत्म है, तो मैं आपको क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द हाफ। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगी, अगर मैं बोलूँ कि इसमें पूरा पानी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, सम ऑफ द वाटर इन द बॉटल इज फिनिश्ड। सम ऑफ द बोलूंगी ना मैं, क्योंकि इसमें से थोड़ा पानी खत्म हो गया। सम ऑफ द वाटर इन द बॉटल इज फिनिश्ड, मैं आपको ऐसा बोलूंगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर ऑफ द ये यूज हो रहा है, आपको टिपिकली ऑफ के बाद यूज हो रहा है, तो ये जो वर्ड्स है, ये जो ऑल, ये जो सम और ये जो है, ये चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुक है, तो ऑल एज इट इज रहने वाला है, बस बुक है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। यहाँ पे बुक्स है, तभी भी ऑल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, बस इज के जगह पे क्या आ गया, आर आ गया। समझ गए। सम फिल्म, ठीक है, फिल्म है, तो सम फिल्म के वजह से सम चेंज हुआ क्या, नहीं, सम को एस लगा क्या, नहीं, सम एज इट इज रहा। बट फिल्म सिंगुलर है, तो सिंगुलर का क्या लग गया, यहाँ पे इज लग गया। वैसे ही अगर यहाँ पे फिल्म्स है, तभी भी हमारा सम चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है। और यहाँ पे एस लगा है, प्लूरल हो गया है, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। अगर ऑफ द के बारे में कोई वर्ड्स आए, ऑफ द के बाद में कोई वर्ड्स आए, तो ऑफ द के पहले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल, सम, फ्यू, ये कभी चेंज नहीं होते, बट उनके बाद के जो है इज और आर, वो चेंज होते हैं। ये बातें याद रखते चलनी है, 10th के बोर्ड्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द हाउसेज में, अब हाउस की वजह से परसेंट चेंज हुआ क्या, नहीं, हाउस सिंगुलर है तो इज सिंगुलर है। हाउसेस की वजह से फिर से परसेंट चेंज हुआ क्या, नहीं, परसेंट एज इट इज रहा। बट यहाँ पे ES है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर सबको? हाँ दीदी आप समझ रहे हैं। When referring to distances, periods of times or amounts of money take as a whole, use the singular form of verb. जब भी आप किसी अमाउंट ऑफ पैसों की बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कैसे बात करनी है, वर्ब को कैसे रखना है, आपको सिंगुलर रखना है। वर्ब को कैसे लिखना है, सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो पैसों की बात हो रही है, $20, तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, मच, ठीक है, मच, मच है कैसा हमारा, सिंगुलर है। ईज, ठीक है, ईज, हमें हमेशा क्या रखना है उसे, यहाँ पे ईज के जगह पे हम आर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि $20 आर नहीं, $20 इज टू मच। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी पैसों के बारे में, टाइम के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो इज है वही यूज होगा, आर यूज नहीं होगा। वर्ब्स कैसे यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। क्लियर एवरीवन? या नाउ देखो 17 थे ना हमारा लास्ट चल रहा है, हमारा लास्ट चल रहा है, और हमारे अभी भी 20 मिनट बाकी है, यानी कि हम क्या कर सकेंगे, एक्सरसाइज आराम से ले सकेंगे। ओके, बी केयरफुल ऑफ नाउन्स
that exist only in the plural form. Sometimes act similar. यानी कि ऐसे कौन से नाउन होते हैं कि जो कि बस प्लूरल फॉर्म में होते हैं, पर कभी कभी वो सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं. किसकी तरह एक्ट करते हैं? सिंगुलर की तरह एक्ट करते हैं. ओके, द नाउन एग्जाम्पल, the news has been depressing lately. The news has been depressing lately. यानी कि आजकल जो न्यूज है वो क्या है? डिप्रेसिंग है. ठीक है, आजकल जो न्यूज है वो कैसे है? डिप्रेसिंग है. अब मेरे को बोलो, ये जो हैज है, ये जो है ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में ही होता है. हैज को कुछ और बोल नहीं सकते. ठीक है, हैज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, पर उसके आजू बाजू आप क्या यूज कर रहे हो, ये आपको कैसे यूज करना है? केयरफुली. यानी कि ये जो हैज है ये किसकी तरह यूज कर रहा है? सिंगुलर की तरह. तो आपने इसे यहाँ पे क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया. हैज इज एक्टिंग एज सिंगुलर, तो आपने वर्ब सब्जेक्ट को क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया. ठीक है, पॉलिटिक्स इज गेटिंग टू कॉम्बेटिव. अब जो ये इज है ये हमेशा कैसा एक्ट करता है? सिंगुलर. ठीक है, यहाँ पे गेटिंग, तो ये जो है ये हमेशा प्लूरल होता है. इज बहुत सारे चीजों के बारे में बताने के लिए होता है. ठीक है, तो ये प्लूरल की तरह होता है, पर यहाँ पे एक्ट किसके तरह कर रहा है? सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है. किसके तरह एक्ट कर रहा है? सिंगुलर. सो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है ये क्या बन गई है? ये क्या बन गई है? प्लूरल. इफ द वर्ब इज सिंगुलर देन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. ये बातें बस इतनी बातें याद रखो. सब्जेक्ट और वर्ब. ठीक है, ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, ये प्लूरल तो ये सिंगुलर. अपोजिट्स, ये सिंगुलर तो ये प्लूरल, ये प्लूरल तो ये सिंगुलर. क्लियर? ओके. द सीजर्स डू नॉट वर्क. ये जो सीजर्स है ये वर्क नहीं करते. तो ये डू का डज होता था. अगर ये डज होता था तो यहाँ पे सीजर आता था. क्या आता था यहाँ पे? सीजर. द सीजर डज नॉट वर्क. तो क्यों? क्योंकि ये प्लूरल में जा रहा था तो ये जाएगा सिंगुलर में, पर ये गया सिंगुलर में तो ये भी गया प्लूरल में. ठीक है, क्लियर? द पेयर ऑफ सीजर्स डज नॉट वर्क. आप सीजर के पेयर के बारे में बता रहे हो, यानी एक से ज्यादा सीजर, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया? डज यूज किया. क्या यूज किया? डज यूज किया. और ये जो पेयर वर्ड है, ये हमेशा कैसे यूज होता है? एज अ सिंगुलर फॉर्म यूज होता है. ओके, देखो यहाँ तक जितने भी 17 रूल्स हुए हमारे, क्या सबको समझे? आज देखो हमने 5th रूल से स्टार्ट किया. क्या 5th रूल से आप लोगों को समझा? ठीक है, 5th रूल से आप लोगों को समझा. कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है. अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर. कोई वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जो कि आपको लर्न कर लेने हैं. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. मुझे एक बार कमेंट्स में बता दो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है. देन मैं आपकी एक्सरसाइज लेती हूँ. एक बार कमेंट्स में फटाफट बता दो. जल्दी बताओ. जल्दी. कोई चीज में डाउट है? नहीं, किसी चीज में डाउट नहीं है. तो देखो, आपकी मैं ले रही हूँ एक्सरसाइज किस चैनल पे? अनअकैडमी एमएच बोर्ड्स कॉलेज चैनल्स पे. इस चैनल को जाके जल्दी से अभी नीचे जाके सब्सक्राइब करो. जल्दी सब्सक्राइब करो. और सेशन को लाइक नहीं किया होगा तो सेशन को लाइक करो. पावर बताओ. ठीक है, एक्सरसाइज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट की एक्सरसाइज है हमारी. क्या है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज. बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है. अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में दिया है मैंने क्वेश्चन में, तो आपको वर्ब कौन से फॉर्म में चुनना है? सिंगुलर फॉर्म में. और अगर मैंने आपको ये सब्जेक्ट दिया है सिंगुलर फॉर्म में, तो आपको वर्ब चुनना है प्लूरल फॉर्म में. आपको बस क्या करना है? सब्जेक्ट देखना है और वर्ब को चुनना है. ठीक है, एनी एंड हर ब्रदर्स. एनी एंड हर ब्रदर्स क्या आएगा? एस लगा है, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है. तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर. इज आएगा. क्या आएगा? इज आएगा. एनी एंड आर ब्रदर्स आर. कल ये की मैंने आपको घुमाया. ये देखो, एनी सिंगुलर है और उसके ब्रदर्स है. ब्रदर्स एस लग गया है, तो इज नहीं आर आएगा. क्या आएगा? आर. एनी एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल. उसके भाइयों के साथ वो कहाँ पे है? स्कूल में. समझ गया? आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का फॉर्म देखना है, सब्जेक्ट कौन से फॉर्म में है, और इस हिसाब से आपको क्या चूज करना है? वर्ब चूज करना है. समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज either my mother or my father is are coming to the meeting. यानी कि एक तो उसके पापा आएंगे, अदरवाइज उसकी मम्मी आएगी. एक ही कोई तो आने वाला है. और मैंने पहले ही बता दिया था
जो कि ईदर वर्ड होता है, ये जो ईदर वर्ड होता है ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, सिंगुलर। तो उसके साथ जो वर्ब लगता है वो भी कैसे आता है, हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे मेरे को बताओ इज सिंगुलर है या आर सिंगुलर है, बताओ जल्दी, इज सिंगुलर है या आर सिंगुलर है। इज सिंगुलर है। देखो इधर माई मदर इज कमिंग टू द मीटिंग और माई फादर इज कमिंग टू द मीटिंग। अगर हमने सेपरेट कर दिया इधर माई मदर इज कमिंग टू द मीटिंग और माई फादर इज कमिंग टू द मीटिंग, सेपरेट कर लिया तो हमारा आंसर क्या है, इज है। अब देखो मैंने आपको दो आंसर्स बता दिए हैं, दो आंसर्स समझा दिए। आपको क्या करना है, उन दो आंसर्स के मुताबिक अब थर्ड फोर्थ आंसर आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है। द डॉग और द कैट्स इज आर आउटसाइड। कैट्स, कैट्स यहाँ पे क्या लगा, प्लूरल लगा, तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे। मैंने पहले बताया था, अगर देखो ये देखो यहाँ पे ना आपकी एक गड़बड़ हो रही है। एक ना मैं आपको क्विक रिवीजन देती हूँ, मुझे लग रहा है बच्चों की ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। सो देखो क्विक रिवीजन देखो, अगर सब्जेक्ट रहा और वर्ब रहा, वर्ब प्ले, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो ये जो वर्ब होगा ये क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ये हो जाएगा। पर अगर हम बात करें इज और आर की, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज होगा। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, बट आई गेस आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे देखो हमें इज आर के क्वेश्चन है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे। ये आपको बातें समझनी चाहिए, ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूजन करके लो मत, दैट इज इजी। चलो मेरे को थर्ड का आंसर बोलो क्या है, कैट्स है, ठीक है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे यूज होगा आर, वेरी गुड, कैट्स पे यूज होगा आर। फोर्थ, इधर माई शूज और योर कोट इज आर ऑलवेज ऑन द फ्लोर, बताओ जल्दी। अब यहाँ पे देखो पहले जो डॉग था ये तो सिंगुलर था, पर जो कैट था वो प्लूरल था, तो हमने इसके हिसाब से आर चूज किया। वैसे ही इस क्वेश्चन में शूज क्या है, प्लूरल है, पर कोट क्या है, सिंगुलर है, तो हम किसके हिसाब से चूज किया था, हमने यहाँ पे कैट के हिसाब से, लास्ट में जो आया था उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे लास्ट में कौन आया है, कोट आया है। कोट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर को हम क्या यूज करते हैं, इज। इधर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर, मेरा शूज रहता है अदरवाइज तेरा कोट रहता है, ठीक है, समझ गया। एक तो ये, एक तो वो, एक आया इसलिए इज आया, समझ आया। देखो दो सब्जेक्ट्स होंगे, दो नाउन्स होंगे, तो आपको लास्ट वाले नाउन के हिसाब से आपका वर्ब चूज करना है, ओके। फिर जॉर्ज एंड तमारा does not or don't want to see the movie, that movie। जॉर्ज एंड तमन्ना दोनों को वो मूवी नहीं देखनी है, दोनों को डज नॉट आएगा या डोंट आएगा। जॉर्ज एंड तमारा डोंट वांट टू सी द मूवी, डोंट वांट टू सी दैट मूवी, यानी कि जॉर्ज और तमारा दोनों को वो मूवी नहीं देखनी है। अगर बस यहाँ पे बात होती जॉर्ज की तो यहाँ पे क्या आता, डज नॉट वांट टू सी दैट मूवी। एक की बात आती तो डज नॉट आता, दोनों की बात आई तो यहाँ पे क्या आया, डोंट आया। क्लियर एवरीवन, ओके। बेनिटो does not don't know the answer। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन, यहाँ पे दो थे, फर्स्ट सेकंड, इसलिए यहाँ पे डोंट यूज हुआ। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, जल्दी बोलो, डज नॉट। अभी समझाया, अगर एक हुआ तो डज नॉट, अगर एक से ज्यादा हुए तो डोंट, ठीक है, अगर मिला के हुए तो डोंट, अगर एक हुआ तो डज नॉट। क्लियर एवरीवन नाउ। आप बोलोगे दीदी यार समझ में आ गया। One of my sisters are going to on the trip to France। sisters एस लगा है, सिस्टर्स आया तो क्या आएगा, आर। सिस्टर्स आया तो क्या आएगा, आर आएगा या एस इज आएगा। अब दीदी ने बोला था अगर वर्ब सिंगुलर रहा, अगर नाउन आपको सिंगुलर दिया गया तो यहाँ पे आएगा इज, अदरवाइज ये प्लूरल दिया गया है तो आपको यहाँ पे आएगा आर। तो अब सिस्टर्स आर आएगा क्या, बोलो जल्दी। अरे यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, पढ़ाया मैंने पहले ही, वन ऑफ कहाँ पे पढ़ाया था मैंने, एक सेकेंड, कौन सा ये था वो, ये देखो ये वन ऑफ हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर यहाँ पे कौन आएगा, इज आएगा। याद रख के चलो बातें, वन ऑफ इज एन एक्सेप्शन और वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो वन ऑफ माई सिस्टर्स इज गोइंग टू द ट्रिप ऑन टू द फ्रांस, यानी कि क्या कर रही, मेरे सारे सिस्टर्स में से एक सिस्टर फ्रांस को जा रही है, तो इज आएगा, एक जा रही है यानी कि इज आएगा। द मैन विथ ऑल बर्ड्स लीव्स ऑन माई स्ट्रीट। बर्ड्स, अब जैसे कि
बॉयज प्ले, यहाँ पे एस लगा क्या, नहीं। तो बर्ड्स, यहाँ पे एस लगेगा क्या, नहीं। बर्ड्स लीव, और यहाँ पे एक बर्ड होता था तो यहाँ पे क्या आता था, लीव्स आता था, समझ गए। पर यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे एस लगेगा क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, लीव्स आंसर है। क्या आंसर है, करेक्ट, लीव। क्या आंसर है, लीव। ओके, नाउ द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज takes about 2 hours to watch। यहाँ पे प्रीव्यूज एस से लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एस, तो यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं। दीदी यार बहुत इजी जा रहा है यार, दीदी हमें समझ गया यार दीदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक। चलो आप आगे के आंसर्स आप लोग दो, मैं कमेंट्स देखती, ठीक है। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन वांट टू विन। प्लेयर्स और कैप्टन को क्या करना है, जीतना है। कैप्टन कैसा है, प्लेयर्स एंड कैप्टन वांट टू विन। प्लेयर्स और कैप्टन मिला के कैसे हो रहे, प्लूरल हो रहे। प्लेयर्स और कैप्टन मिला के कैसे हो रहे, प्लूरल हो रहे। तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। आंसर दिया क्या सबने कमेंट्स में, क्या आंसर दिया, वांट, राइट। आप बोलोगे दीदी वांट कैसे, तो देखो ना यार, प्लेयर्स और कैप्टन एक ही टीम के मेंबर होते हैं, सब मिला के कैसे हो रहा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल तो वर्ब हमारा सिंगुलर, समझ गया। इधर आंसर इज आर एक्सेप्टेड, इधर आया तो हमेशा क्या यूज करना है, इधर आया तो हमेशा क्या यूज करना है, क्या बोला है दीदी ने, इधर आया तो हमेशा इज यूज करना है। क्या यूज करना है, इज, ठीक है। एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज आर फंक्शनल। बुक्स, बुक्स, बुक्स आया, क्या आया, बुक्स आया, बोलो अब जल्दी। पर यहाँ पे एक बात याद रखो, आंसर देने से पहले यहाँ पे एवरी वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे एवरी वर्ड यूज हुआ है। एवरी वर्ड हमेशा कैसे यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। देयर आर एक्सेप्शंस बच्चा लोग, जैसे आपके केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं एलिमेंट्स को लेकर, वैसे ही इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं वर्ड्स को लेकर। तो आपको याद रखना है, एवरी इज ऑलवेज, एवरी, इधर, वन ऑफ, ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स है, सिंगुलर वर्ड्स है। और इसके साथ कौन यूज होता है, सिंगुलर वर्ब्स। तो एवरी वन ऑफ दिस बुक्स इज फिक्शनल, यानी कि क्या यार, सेंटेंस का मीनिंग भी अगर आप समझ लो कि 4-5 बुक्स है, इन 4-5 बुक्स में से एवरी वन, कुछ कोई तो एक बुक कैसे फिक्शनल है, एक है यानी कि इज है, ठीक है। अगर आपने वर्ड का सेंटेंस का मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया ना तो आपको समझ जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा। Nobody knows the trouble I have seen, किसी को पता नहीं कि मैंने कितना कुछ सहा है। अब nobody हमेशा सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल। nobody knows, अगर मैं बता दूं, इसका ही एग्जांपल दे दूं, nobody यानी कि कोई इंसान, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जिया knows her trouble, ठीक है। तो यहाँ पे नोज आया तो जिया एज इट इज आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जियाज आया, nobody knows जियाज, ऐसे तो आ नहीं सकता, तो जिया जो है वो सिंगुलर है तो नोज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वैसे ही अगर nobody सिंगुलर है तो उसका आंसर क्या आएगा, नोज आएगा, जो कि प्लूरल फॉर्म में होगा। nobody know the trouble I have seen, तो ये साउंड भी गुड नहीं कर रहा है, राइट। तो nobody knows the trouble I have seen, इसका आंसर है नोज। 14th आंसर, आप ये सब नोट डाउन कर रहे हो ना, सब लिख के रखो, हाँ सब लिख के रखो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आपको लिखने को जान पे आ रहा है ना तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। इज आर द न्यूज और एट 5 और 6, मतलब कोई तो न्यूज है जो कि 5 पे आती है, अदरवाइज 6 पे आती है। यहाँ पे न्यूज है, न्यूज है। इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6, अभी जो टाइम है 5 और 6, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टाइम या पैसा काउंट करोगे, टाइम या पैसा काउंट करोगे, इस 16th रूल में यहाँ पे बताया था, जब भी आप टाइम और पैसा काउंट करोगे वो हमेशा कैसे यूज होगा, सिंगुलर में यूज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, टाइम में यूज हो रहा है, 5 और 6, ठीक है, नंबर टाइम यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर, दैट इज यूज करोगे। इज दिस क्लियर? ओके, मैथमेटिक्स इज आर जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट while civics is our Andrea's favorite subject. Mathematics is John's favorite subject and civics is Andrea's favorite subject. आप बोलोगे दीदी आर क्यों यूज नहीं हुआ वहां पे, तो यार मैथमेटिक्स आर, एक से ज्यादा मैथ्स होता है क्या, नहीं, एट अ टाइम एक ही मैथ्स होता है। तो मैथमेटिक्स इज और एक से ज्यादा सिविक्स होता है क्या, नहीं। तो सिविक्स इज, मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट while civics is Andrea's favorite. Clear everyone?
ओके 16 एवरी डॉलर, अब डॉलर है, डॉलर यानी कि पैसा, पैसा आया कि क्या इज, डायरेक्टली कर देना यार, पैसा टाइम मनी ये सारे बातें आई ना, पैसा पैसा करो मत यार, ठीक है। पैसा अगर ऐसे टाइम आए तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर देंगे, टिक कर देंगे इज को। $8 इज द प्राइस ऑफ दिस मूवी दिस डे, ठीक है। इज द ट्विजर्स इन दिस ड्रॉवर, अब ट्विजर्स एक चीज है, आर द ट्विजर्स आएगा या इज द ट्विजर्स आएगा, आर द ट्विजर्स, क्यों, बिकॉज दिस इज प्लूरल, तो ये भी क्या आएगा प्लूरल। आर द ट्विजर्स इन दिस ड्रावर, क्या ट्विजर्स इस ड्रावर्स में है, अगर मैंने सीजर्स बोला तो क्या आएगा, आर द सीजर्स इन दिस ड्रावर, वैसे ही ट्विजर्स इन दिस ड्रावर, ठीक है। हमारा आंसर इज आर, वेरी गुड। नाउ योर पैंट्स इज आर एट द क्लीनर, पैंट्स, पैंट्स है, एक से ज्यादा है तो क्या आएगा, आर आएगा, एक से ज्यादा आया तो क्या आएगा, आर। एक से ज्यादा पैंट है तो क्या बोलेंगे यार तेरी इतनी सारी पैंट्स है, आर पैंट्स, ठीक है। योर पैंट्स आर एट द क्लीनर्स, क्या पे है वो, क्लीनर के पास है। योर पैंट्स आर एट द क्लीनर, सो आवर आंसर इज आर। 19 का आंसर आप खुद दो, खुद दो, ये मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था, खुद दो चलो। देयर वॉज वेयर 15 कैंडल्स इन दैट बैग, उस बैग में एक से ज्यादा कैंडल थे, 15 एक से ज्यादा थे तो क्या यूज करने को बोला था दीदी ने, क्या यूज करने को बोला था, वेयर यूज करने को बोला था। दीदी ने बोला था अगर पास्ट टेंस की बात हो रही हो और सिंगुलर हो तो वॉज यूज करना है, और अगर प्लूरल हो तो वेयर यूज करना है। कब बोला था दीदी, फर्स्ट सेशन में बोला था, जो कि अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो जाके देखो। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वेयर। नाउ सेकंड, नाउ देयर इज आर ओनली वन लेफ्ट, एक ही है तो एक है यानी कि इज, अब बची है बस एक, एक बची यानी कि इज। नाउ देयर इज ओनली वन लेफ्ट, समझ गया सबको। 20 द कमिटी डिबेट्स द क्वेश्चंस केयरफुली, कमिटी यानी कि प्लूरल, कमिटीज, कमिटीज होता तो प्लूरल हो जाता, कमिटी यानी कि सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में, कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो वर्ब कैसे यूज होना है, प्लूरल फॉर्म में, या ही बताया था मैंने आपको, ठीक है, रूल्स में बताया था। जब भी आपका कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है तो वर्ब एज अ प्लूरल यूज होगा। तो यहाँ पे देखो कमिटीज नहीं है, कमिटी है, तो ये कैसे यूज हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, तो ये होगा प्लूरल फॉर्म में। डिबेट्स, द कमिटी डिबेट्स दिस क्वेश्चंस केयरफुली, क्लियर। द कमिटी मेंबर्स, मेंबर्स, अब यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में हो रहा है, अब यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में हो रहा है मेंबर्स, तो ये कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर। लीड वेरी डिफिकल्ट लाइव्स इन प्राइवेट, लीड वेरी डिफिकल्ट लाइव्स इन प्राइवेट, ठीक है, समझ गया सबको। मैं आंसर देख रही हूँ, कमेंट्स देख रही हूँ, क्लियर एवरीवन, ओके ओके। 12 देखो दो ही क्वेश्चन बचे, 22 एंड 23, उसके बाद मैं आपको आंसर्स की ये दे दूंगी, फोटोज निकाल लेना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट्स द प्रेस कॉर्डियली, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी ने साथ में मिलकर क्या किया, प्रेस को कॉर्डिएट किया, कॉर्डियली किया, ठीक है, ग्रीट किया। अब मेरे को बोलो प्राइम मिनिस्टर एक है, वाइफ भी एक है, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे होगा हमारा, प्लूरल, वर्ब कैसे होगा हमारा, प्लूरल। द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट्स द प्रेस cordially, greets the press cordially, clear। Last question, all of the CDs, even the scratched ones, are in this case CDs, मतलब एक से ज्यादा CD, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे, आर आ गया, आर आ गया, आर आ गया, समझ गया सबको, समझ गया सबको। तो ये देखो यहाँ पे आंसर्स ला के दी हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से डायरेक्टली PDF मिल जाएगी एकदम HD क्वालिटी में, तो इतना करने की जरूरत भी नहीं। ओके, नाउ 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 इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। हमारा आज क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 भी खत्म हो गया, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा। स्टार्टिंग के पार्ट 1 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, पर जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तब आपको समझ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, और इससे हम बहुत ही इजीली बोर्ड में मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पे नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, और चैनल को ना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे क्या होगा कि आप आपके दोस्तों के साथ कंपटीशन लगा सकोगे और सबको एक वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में मिलेगा,
ठीक है, तो चलो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना।